ये शेर इकरार ने मुझे भेजा। याद को दीदाए खुमार से ओझल करके मुझको हालात ने मारा है मुकम्मल करके। यानी तरतीब करम का भी सलीका था उसे, उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। जबरदस्त। शायरी मैं करती नहीं हूँ, मुझे ना डर लगता है शायरी लिखने से कि कहीं अगर मैं फंस गई। मैंने कभी कोशिश नहीं की, एक दो अफसाने लिखे उसके बाद मैंने छोड़ दिया। हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी है शल शौके सफर भी नहीं जाता। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, पर तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। तो मैं जिम पर्सन नहीं हूँ, तो मैं एक्सरसाइज बहुत कम करती हूँ, तो मेरा ज्यादा फोकस होता है डाइट के ऊपर। बट कार्ब्स कम लें, प्रोटीन ज्यादा लें एंड फाइबर अपना इनटेक अच्छा रखें, वॉक करें, या आप कोई अगर एक्सरसाइज अच्छी कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करें, योगा जरूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ये कुछ चीजें हैं जिन पर आप फॉलो करें तो आपका वेट जो है ना आपके कंट्रोल में। तो सबसे ज्यादा फोकस मैं वैसे शुगर पे करूंगी। जैसे मैं जौ की रोटी खा लेती हूँ, जवार की रोटी खा लेती हूँ, ब्राउन ब्रेड खा लेती हूँ, तो मेरी लाइफ में तो चीनी निकल ही गई है एक तरह से। आपसे मैं कुछ नाम लूंगी, कोई एक लफ्ज उसपे, चूंकि आपकी शेर व शायरी वैसे आप नहीं, मेरी शेर व शायरी वो नहीं होती है, वो मतलब आप अपने पे जो अपनी पिक्चर्स के साथ लगाती हैं तो वो लोगों में बड़ी मकबूल है, लोग अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। एक्सप्लेन करो तो अक्सर लोगों को ये लगता है क्योंकि समटाइम्स आपको ना शायर का नाम नहीं पता होता या भूल जाता है, तो लोगों को लगता है कि शायद ये आपने खुद लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं होता। शायरी मैं करती नहीं हूँ, मुझे ना डर लगता है शायद लिखने से कि कहीं अगर मैं फंस गई, क्योंकि एक होती है आपके अंदर कि कहीं पे अगर आप अटक गए, क्योंकि अगर कहीं आपका दिमाग किसी जगह पे अटक जाए और आपको आपके पास लफ्ज नहीं मिल रहे हैं, आपका तखय्युल आपको वहां तक ना लेके जा रहा हो, तो वो एक बड़ी चीज मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कभी कोशिश नहीं की, एक दो अफसाने लिखे उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो ठीक है, हम उसी पे आपसे एक वर्ड में आपके सामने एक लफ्ज बोलूंगी, उस पे आपने एक शेर सुनाना है। अच्छा, इतनी अच्छी याददाश्त वैसे नहीं, आप सहारा ले सकते हैं, आपको हम जो है वो हेल्पलाइन देंगे, आप वो जो हेल्पलाइन यूज कर सकती है। लेकिन उम्मीद है कि मुझे आते होंगे कुछ शेर, तभी कुछ ऐसे मेमोरेबल शेर रह जाते हैं आपकी जहन में जिनसे आपकी बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं, तो वो तो कभी भी नहीं भूलते। पहला लफ्ज है चाहत। हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी है शल शौके सफर भी नहीं जाता। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, पर तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। जबरदस्त। पागल। पागल, यार को दीदाए खुमार से ओझल करके, यार को दीदाए खुमार से ओझल करके मुझको हालात ने मारा है मुकम्मल करके। यानी तरतीब करम का भी सलीका था उसे, उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। जबरदस्त। ये शेर इकरार ने मुझे भेजा था। ओह अच्छा, ये आपके उस शेर के नहीं शिकवा जवाब शिकवा जवाब शिकवा नहीं था, हमारी ऐसे इतनी गुफ्तगू नहीं होती थी। कभी कोई शेर आ जाता था, कोई एक महीने बाद, 2 महीने बाद, तो बस इस तरह से सही, कोई ऐसा जवाब शिकवा वाला शेर शायरी नहीं हुई। हंस, हंस, हाँ हंस बड़ा खूबसूरत परिंदा है, लेकिन हंस, हम है सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम है सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये मेरे ख्याल से इकरार भी बड़ी जगहों पे पड़ा है, रमजान में शायद, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा, ख्वाब। ख्वाब, वहशतें बढ़ती गईं हिज्र के आज़ार के साथ, वहशतें बढ़ती गईं हिज्र के आज़ार के साथ, अब तो हम बात भी करते नहीं गमखार के साथ। एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पे तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। जबरदस्त। आप शायरी आपकी वाकई में जबरदस्त। ये मेरी शायरी नहीं, मतलब आपकी जो चॉइस कह सकते हैं। मोहब्बत, मोहब्बत, एक तो वही शेर मोहब्बत का जो मैंने आपको पहले बताया, मोहब्बत तो कोई तावीज़ बहुत देबल आता है, लेकिन एक फराज साहब का शेर मुझे बहुत पसंद है कि मोहब्बतों में हवस के असीर हम भी नहीं, गलत न जान के इतने हकीर हम भी नहीं। हमारी डूबती नब्जों से जिंदगी तो न मांग, सखी तो हैं मगर इतने अमीर हम भी नहीं।
कमाल। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल वही जो हमने पॉडकास्ट के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आपने खवातीन को मशवरा देना है, डाइट करें, कंट्रोल रखें, जिम करें, योगा करें, क्या करें? देखिए ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैं जिम पर्सन नहीं हूँ तो मैं एक्सरसाइज बहुत कम करती हूँ, तो मेरा ज्यादा फोकस होता है डाइट के ऊपर। डाइट में ये है कि आप अपना कार्ब्स कम करें, प्रोटीन अपनी बढ़ाएं, एंड शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में इतनी शुगर जा रही होती है कि हमें एक्स्ट्रा एडेड शुगर जो है ना जरूरत नहीं है उसकी। ये जो हम बहुत ज्यादा मीठा, चॉकलेट्स, पुडिंग्स, केक्स एंड ये सब कुछ खाने लग गए हैं, इसकी वजह से जो है ना वो एक आपको 0 शुगर पे जाना पड़ता है अगर आपको अपना वेट हिलाना है एक दफा। इवन आपको फ्रूट्स भी समटाइम कट्स करने पड़ते हैं, लेकिन वो इतना स्ट्रिक्ट जाने की जरूरत नहीं है। हर कोई इसको नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे तो आदत है, ऊपर नीचे वेट होता रहता है तो मैं देख लेती हूँ। बट कार्ब्स कम लें, प्रोटीन ज्यादा लें, एंड फाइबर अपना इंटेक अच्छा रखें, वॉक करें, या आप कोई अगर एक्सरसाइज अच्छी कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करें, योगा जरूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ये कुछ चीजें हैं जिन पर आप फॉलो करें तो आपका वेट जो है ना वो आपके कंट्रोल में रह सकता है। सबसे ज्यादा फोकस मैं वैसे शुगर पे करूंगी, क्योंकि रोटी अगर आप थोड़ी बहुत खा भी लेते हैं तो वो एक्सरसाइज और उससे हो जाता है। वैसे मैं तो रोटी खाए हुए मुझे मेरे ख्याल में कितने ही साल हो गए मैंने घर में पकी हुई रोटी नहीं खाई। अगर कभी मुझे बहुत बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो तो मैं वो जो खमीरी रोटी होती है उसकी 1-2 निवाले खा लेती हूँ, या कोई जैसे मैं जौ की रोटी खा लेती हूँ, जवार की रोटी खा लेती हूँ, ब्राउन ब्रेड खा लेती हूँ। तो मेरी लाइफ में तो चीनी निकल ही गई है एक तरह से। एंड बस सब्जी का चिकन है, प्रोटीन है, अब फ्रूट्स मैंने कुछ लेना शुरू किए क्योंकि वीकनेस अब काफी होना शुरू हो गई थी। तो ये है कि आप पोर्शन कंट्रोल भी एक गुड इसका है सोर्स आप कर सकते हैं कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें और फिर आप उस पर काम कर लें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।